श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद छठा अध्याय 10वां। देवताओं द्वारा दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र निर्माण। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विश्व के जीवन दाता श्री हरि इंद्र को इस प्रकार आदेश देकर देवताओं के सामने वहीं के वहीं अंतर ध्यान हो गए। अब देवताओं ने उदार शिरोमणि अथर्ववेदी दधीचि ऋषि के पास जाकर भगवान के आज्ञा अनुसार याचना की। देवताओं की याचना सुनकर दधीचि ऋषि को बड़ा आनंद हुआ। उन्होंने हंसकर देवताओं से कहा, देवताओं, आप लोगों को संभवतः यह बात नहीं मालूम है कि मरते समय प्राणियों को बड़ा कष्ट होता है। उन्हें जब तक चेत रहता है बड़ी असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है और अंत में वे मूर्छित हो जाते हैं। जो जीव जगत में जीवित रहना चाहते हैं उनके लिए शरीर बहुत ही अनमोल, प्रियतम एवं अभीष्ट वस्तु है। ऐसी स्थिति में स्वयं विष्णु भगवान भी यदि जीव से उसका शरीर मांगे तो कौन उसे देने का साहस करेगा। देवताओं ने कहा, ब्राह्मण, आप जैसे उदार और प्राणियों पर दया करने वाले महापुरुष, जिनके कर्मों की बड़े बड़े यशस्वी महानुभाव भी प्रशंसा करते हैं, प्राणियों की भलाई के लिए कौन सी वस्तु न्यौछावर नहीं कर सकते। भगवान, इसमें संदेह नहीं कि मांगने वाले लोग स्वार्थी होते हैं। उनमें देने वालों की कठिनाई का विचार करने की बुद्धि नहीं होती। यदि उनमें इतनी समझ होती तो वे मांगते ही क्यों। इसी प्रकार दाता भी मांगने वाले की विपत्ति नहीं जानता, अन्यथा उसके मुंह से कदापि नहीं ना निकलता। दधीचि ऋषि ने कहा, देवताओं, मैंने आप लोगों के मुंह से धर्म की बात सुनने के लिए ही आपकी मांग के प्रति उपेक्षा दिखलाई थी। यह लीजिए, मैं अपने प्यारे शरीर को आप लोगों के लिए अभी छोड़ देता हूँ, क्योंकि एक दिन यह स्वयं ही मुझे छोड़ने वाला है। देव शिरोमणियों, जो मनुष्य इस विनाशी शरीर से दुखी प्राणियों पर दया करके मुख्यतः धर्म और गौणत यश का संपादन नहीं करता, वह जड़ पेड़ पौधों से भी गया बीता है। बड़े बड़े महात्माओं ने इस अविनाशी धर्म की उपासना की है। उसका स्वरूप बस इतना ही है कि मनुष्य किसी भी प्राणी के दुख में दुख का अनुभव करे और सुख में सुख का। जगत के धन, जन और शरीर आदि पदार्थ क्षणभंगुर हैं। ये अपने किसी काम नहीं आते, अंत में दूसरों के ही काम आएंगे। ओह, यह कैसी कृपणता है! कितने दुख की बात है कि यह मरण धर्मा मनुष्य इसके द्वारा दूसरों का उपकार नहीं कर लेता। श्री शुकदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अथर्ववेदी महर्षि दधीचि ने ऐसा निश्चय करके अपने को परब्रह्म परमात्मा श्री भगवान में लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इंद्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे। दृष्टि तत्वमयी थी। उनके सारे बंधन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान के अत्यंत युक्त होकर स्थित हो गए, तब उन्हें इस बात का पता ही नहीं चला कि मेरा शरीर छूट गया। भगवान की शक्ति पाकर इंद्र का बल पौरुष उन्नति की सीमा पर पहुंच गया। अब विश्वकर्मा जी ने दधीचि ऋषि की हड्डियों से वज्र बनाकर उन्हें दिया और वे उसे हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर सवार हुए। उनके साथ साथ सभी देवता लोग तैयार हो गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि देवराज इंद्र की स्तुति करने लगे। अब उन्होंने त्रिलोकी को हर्षित करते हुए वृत्रासुर का वध करने के लिए उस पर पूरी शक्ति लगाकर धावा बोल दिया। ठीक वैसे ही जैसे भगवान रुद्र क्रोधित होकर स्वयं काल पर ही आक्रमण कर रहे हों। परीक्षित, वृत्रासुर भी दैत्य सेनापतियों की बहुत बड़ी सेना के साथ मोर्चे पर डटा हुआ था। जो व्यवस्तर मनवंतर इस समय चल रहा है, उसकी पहली चतुर्युगी का त्रेता युग अभी आरंभ ही हुआ था। उसी समय नर्मदा तट पर देवताओं का दैत्यों के साथ यह भयंकर संग्राम हुआ। उस समय देवराज इंद्र हाथ में वज्र लेकर रुद्र, वसु, आदित्य, दोनों अश्विनी कुमारों, पितृगण, अग्नि, मरुदगण, रिंभुगण, साध्यगण और विश्वदेव आदि के साथ अपनी कांति से शोभायमान हो रहे थे। वृत्रासुर आदि दैत्य उनको अपने सामने आया देख और भी चिढ़ गए। तब नमूची, शंबर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, अंबर, हयग्रीव, शंकुशिरा, विप्रचिति, अयोमुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रेहिति, हेति, उत्कल, सुमाली, माली आदि हजारों दैत्य दानव एवं यक्ष राक्षस स्वर्ण के साज समान से सुसज्जित होकर देवराज इंद्र की सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। परीक्षित, उस समय देवताओं की सेना स्वयं मृत्यु के लिए भी अजय थी। वे घमंडी असुर सिंहनाद करते हुए बड़ी सावधानी से देव सेना पर प्रहार करने लगे।
उन लोगों ने गदा, परिध, बाण, प्रास, मृदुर, तोमल, शूल, फरसे, तलवार, शतघनी, भशुंडी आदि अस्त्र शस्त्रों की बौछार से देवताओं को सब ओर से ढक दिया। एक पर एक इतने बाण चारों ओर से आ रहे थे कि उनसे ढक जाने के कारण देवता दिखलाई भी नहीं पड़ते थे, जैसे बादलों से ढक जाने पर आकाश के तारे नहीं दिखाई देते। परीक्षित, वह शस्त्रों और अस्त्रों की वर्षा देव सैनिकों को छू तक ना सकी। उन्होंने अपने हस्त लाघव से आकाश में ही उनके हजार हजार टुकड़े कर दिए। जब असुरों के अस्त्र शस्त्र समाप्त हो गए, तब वे देवताओं की सेना पर पर्वतों के शिखर, वृक्ष और पत्थर बरसाने लगे, परंतु देवताओं ने उन्हें पहले की ही भांति काट गिराया। परीक्षित, जब वृत्रासुर के अनुयायी असुरों ने देखा कि उनके असंख्य अस्त्र शस्त्र भी देव सेना का कुछ न बिगाड़ सके, यहाँ तक कि वृक्षों, चट्टानों और पहाड़ों के बड़े बड़े शिखरों से भी उनके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई, सब के सब सकुशल हैं, तब वे बहुत डर गए। दैत्य लोग देवताओं को पराजित करने के लिए जो जो प्रयत्न करते, वे सब के सब निष्फल हो जाते। ठीक वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित भक्तों पर शूद्र मनुष्यों के कठोर और अमंगलमय दुर्वचनों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवती मुख असुर अपना प्रयत्न व्यर्थ देखकर उत्साह रहित हो गए। उनका वीरता का घमंड जाता रहा। अब वे अपने सरदार वृत्रासुर को युद्ध भूमि में ही छोड़कर भाग खड़े हुए, क्योंकि देवताओं ने उनका सारा बल पौरुष छीन लिया था। जब धीर वीर वृत्रासुर ने देखा कि मेरे अनुयायी असुर भाग रहे हैं और अत्यंत भयभीत होकर मेरी सेना भी तहस नहस और तितर बितर हो रही है, तब वह हंसकर कहने लगा। वीर शिरोमणि वृत्रासुर ने समय अनुसार वीरोचित वाणी में विप्रचित, नमुची, पुलोमा, मय, अनर्वा, शंबर आदि दैत्यों को संबोधित करके कहा, असुरो, भागो मत, मेरी एक बात सुन लो। इसमें संदेह नहीं कि जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन अवश्य मरना पड़ेगा। इस जगत में विधाता ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बताया है। ऐसी स्थिति में यदि मृत्यु के द्वारा स्वर्ग आदि लोक और सुयश भी मिल रहा हो, तो ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उस उत्तम मृत्यु को न अपनाएगा। संसार में दो प्रकार की मृत्यु परम दुर्लभ और श्रेष्ठ मानी गई है। एक तो योगी पुरुष का अपने प्राणों को वश में कर कर ब्रह्म चिंतन के द्वारा शरीर का परित्याग, और दूसरा युद्ध भूमि में सेना के आगे रहकर बिना पीठ दिखलाए जूझ मरना। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद छठा अध्याय 10वां समाप्त।